काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैप्य अल्पाहारी गृह त्यागी आदर्श विद्यार्थी पंच लक्षण। इसमें जो गृह त्यागी है यह गुरुकुल परंपरा से हमारे यहाँ विद्यार्थियों का एक लक्षण माना जाता है। सबसे पहला भटकाव जो आपकी उम्र के विद्यार्थी सह रहे हैं वो रिलेशनशिप नहीं है, वो सोशल मीडिया। जब आप बहुत बड़ा बोझा लाद कर, जिसे हम तपस्या कह रहे हैं, मैं ना इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, ना मैं इससे बात करूंगा ना मैं वो काम करूंगा, बट आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट दिस इज द रियल distraction everybody is facing and without realizing that it is a distraction. नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग रोचक चीज पर बातचीत करने वाले हैं। मेरे पास जब मैं अलग अलग कैंपसेस में होता हूँ या आप लोगों के संदेश मेरे पास इंस्टाग्राम या फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीएम के तौर पर आते हैं, पर्सनल मैसेजेस के तौर पर आते हैं, उसमें विद्यार्थी अक्सर उन चीज़ों की एक सूची सी बताते हैं कि सर मैं पढ़ना तो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन अमुक चीज़ के कारण मेरी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो रही। ऐसे अनुरोध भी आए कि सर पढ़ने के रास्ते में जो जो बाधाएं या व्यवधान होते हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, इस पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और खुलकर अपने विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूँ, करूँगा अभी। हालांकि बिल्कुल क्लियर बात समझेंगे कि मैं एक कोई रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ। रिलेशनशिप का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो डिस्ट्रैक्शन मेंशन किया है अपनी पढ़ाई के रास्ते में या अपनी तैयारी के रास्ते में, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिया है कि उनकी इन रिलेशनशिप की जटिलताओं के कारण वे पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पा रहे। आपकी उम्र में समझ में आने वाली बात है, पर मुझे लगा कि केवल रिलेशनशिप ही क्यों, जरा समझते हैं कि आज के विद्यार्थियों के पास क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनका एक छोटा सा विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और हम ये दावा भी नहीं कर रहे कि इसका पूरा समाधान देने वाले हैं, शायद इसके लिए फिर से एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रैक्शंस मैंने महसूस किए हैं विद्यार्थियों से पिछले 20 साल की बातचीत में, उन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जो अपने 4th अटेम्प्ट में है, 5th अटेम्प्ट में है, और उससे जब हम पूछते हैं कि पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो वे अक्सर इनमें से कुछ चीज़ों को गिनाते हैं कि सर ये समस्या थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना विद्यार्थियों को, खासतौर से उन विद्यार्थियों को जो अभी अपनी तैयारी के शुरुआती चरण में है, जो अभी अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में दिल्ली या किसी बड़े शहर पहुंचे हैं जहां तैयारी करेंगे, तो क्यों ना उनसे बातचीत शुरुआत में उनको ये आगाह किया जाए कि ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और इन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। बल्कि कैसे हैंडल किया जा सकता है भी बाद में आएगा, पहले पहचान लें कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, ताकि आपको पता हो कि वे कौन से व्यवधान हैं जो आपकी तैयारी को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, हालांकि इस सबसे पहले एक बहुत अहम बात यह है कि प्लीज अपनी जिंदगी को सहजता से लेंगे। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर जब स्टेज पे खड़े होते हैं और उनको जिसे महफिल लूटनी होती है उसके लिए कहते हैं तो कहते हैं, लेकिन ये कोई सच बात नहीं है कि तैयारी कोई तपस्या है। अब यूं तपस्या अपने आप में भी आपत्तिजनक सही शब्द मुझे दिखाई देता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपको जिंदगी को सहजता से जीना है। तैयारी आपकी जिंदगी में आया एक चरण है और इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी आंख कान बंद करके जिंदगी जीनी है, क्योंकि सहजता की एक विशेषता यह भी है कि जब आप सहज जिंदगी जी रहे होते हैं तब आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जब आप बहुत बड़ा बोझा लाद कर, जिसे हम तपस्या कह रहे हैं, मैं ना इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, ना मैं इससे बात करूंगा ना मैं वो काम करूंगा,
जब आप इस वाले बोझे के साथ होते हैं तो हो सकता है कि आप समय ज्यादा दे रहे हो तैयारी को, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसका उसका उससे निकलने वाला आउटकम कम हो जाता है, क्योंकि सहज मनुष्य सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। उस समय कोई अतिरिक्त मानसिक दबाव नहीं होता, मानसिक बोझा नहीं होता। बट एनीवे, वापस चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्पिरेंट्स की जिंदगी में प्राइमरीली क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनके व्यवधान हैं, उनके भटकाव हैं। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूं, सबसे पहला भटकाव जो आपकी उम्र के विद्यार्थी सह रहे हैं वो रिलेशनशिप नहीं है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जिस पैमाने पर आपसे समय मांग रहा है और समय से भी ज्यादा आपसे अटेंशन मांग रहा है, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो आपकी काफी ऊर्जा को सक कर ले रहा है, चूस ले रहा है। ये समय की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन ये केवल समय की दृष्टि से नहीं हो रहा है, एक और भिन्न तरीके से हो रहा है। सोशल मीडिया आपके अटेंशन स्पैन को कम कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप कितना, सामान्यतः आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस कम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के रील्स, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स, आप देख रहे हैं जो छोटी अटेंशन 1 मिनट 90 सेकंड वाली जो चीजें हैं उन्हें, और इस कारण आपकी ये जो पचाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप 90 सेकंड वाले फॉर्मेट के साथ ही सहज है। जैसे आपको अपनी अटेंशन 8 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की या 1 घंटे की चाहिए होती है, आपको उसमें चुनौतियां महसूस होने लगती है। तो 2 तरीके से सोशल मीडिया एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपको। पहला, यह आपका समय ले रहा है, गैर अनुपातिक तौर पर ले रहा है, इससे जितना लाभ हो रहा है उससे ज्यादा समय ले रहा है। और दूसरा, यह आपसे आपकी अटेंशन स्पैन को कम कर दे रहा है, जिससे आपकी पढ़ाई लिखाई से जो आपको क्षमता जो मिलना चाहिए था, जिस किस्म का आपको पढ़ाई लिखाई से आउटपुट मिलना चाहिए था, वो थोड़ा कम मिल पा रहा है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज जो है वो कुल मिला के स्मार्टफोन यूसेज है, जो सोशल मीडिया के अलावा भी है। सोशल मीडिया भी स्मार्टफोन पर ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल परेशान कर रहा है। ये दूसरा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब हम उन एस्पिरेंट से बात कर रहे थे, जो एस्पिरेंट्स लगभग चयन के लिए सक्षम लोगों में से थे, एक स्कीम के तहत हम उनसे बातचीत कर रहे थे, और उन तमाम विद्यार्थियों ने बताया कि स्मार्टफोन उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसको कई सारे प्रयोगों से भी देखा गया। मसलन आप स्मार्टफोन को अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर जब बैठते हैं, तो क्या आपका ध्यान लगातार स्मार्टफोन की तरफ जाता है? क्या उसकी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? क्या उसमें आने वाला कोई भी छोटा सा संदेश, भले वो कम महत्वपूर्ण हो, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है? क्या स्मार्टफोन की वजह से आपका शेड्यूल, जो आपने सोचा था इतने घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फोन को टच करेंगे, वो डिस्टर्ब होता है? अधिकांश युवाओं ने बताया कि ऐसा होता है। यहां तक कि कई गंभीर विद्यार्थियों ने तो स्मार्टफोन छोड़ देना या स्मार्टफोन को रूम पर छोड़कर आना, कई लोगों ने फीचर फोन जो होता है ना, टॉर्च वाला छोटा सा फोन, उस पर अपने आप को ट्रांसफर कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीके सही हैं या गलत हैं, क्योंकि कोई एक फिक्स तरीका नहीं है जो सब पर लागू होगा, लेकिन किसी भी चीज का इलाज पहले उस रोग की पहचान से शुरू होता है, और इसलिए आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया पहला डिस्ट्रक्शन है, इसको पहचान लीजिए। दूसरे डिस्ट्रक्शन की जिसमें हमने बात की वो आपका फोन है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो या गैर सोशल मीडिया की। ये दोनों आपके जीवन का प्रतिदिन का करीब 4 से 5 कई बार 6 घंटे तक ले रहे हैं। आपके पास इफेक्टिवली दिन में 14 घंटे 15 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी समय आप आराम करेंगे, कुछ सामान्य कामकाज में लगाएंगे।
और उसी में से आपको अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना है, अपने दूसरे कामों के लिए समय निकालना है। और अगर सोशल मीडिया और स्मार्टफोन आपका 6 घंटा ले जा रहा है, 5 घंटा ले जा रहा है, तो समय के स्तर पर बहुत ज्यादा ले जा रहा है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि मामला केवल समय का नहीं है, ये आपके सोचने, समझने, याद रख सकने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए आपको इन 2 चीजों पर काम करना है। तो मैंने अब तक बताया स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। अब वह तीसरी चीज आ रही है, मैं इसे तीसरे लेवल पर रख रहा हूं, हालांकि बातचीत सबसे पहले शुरू से की थी, रिलेशनशिप की हैंडलिंग। देखिए, आप लोग युवा लोग हैं, यदि आप रिलेशनशिप्स में नहीं होंगे तो भला कौन होगा? एक्सेप्टेबल फैक्ट है। इसलिए मैं ये सलाह अपने विद्यार्थियों को नहीं देता हूं, ना अपने अंडरग्रेड विद्यार्थियों को देता हूं, ना पोस्ट ग्रेड विद्यार्थियों को देता हूं, ना एस्पिरेंट्स को देता हूं कि आप ये मानकर चलिए कि आपको किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिर से आपकी एक कमान खिंच जाएगी और ये कमान खिंचना बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा लेगा। लेकिन रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हो, ये आप तय करें। रिलेशनशिप की डिमांड्स अनरीजनेबल ना हो, ये आप तय करेंगे। और आपके रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप्स हों, वो एसेंशियली जब आप रिलेशनशिप्स में जाते हैं, और रिलेशनशिप में जाने की सैकड़ों वजहें होती हैं। उम्र एक वजह है, आपकी जो भौतिक जरूरतें हैं वो दूसरी वजह है, आपकी इमोशनल नीड्स तीसरी वजह है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है चौथी वजह है, आप पर एक सोशल प्रेशर होता है कि आपके पास ऐसे साथी हों जिन्हें आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये भी समझ में आने वाली बात है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप्स में जाना नहीं, लेकिन रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं होने देना है। आपके रिलेशनशिप की मांगे अनरीजनेबल न हो, वो आपकी आजादी को पूरी तरह से खत्म न करती हो, वो आपकी पढ़ाई और आपके लक्ष्य को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ न देती हो, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। और कई बार एक न 1000 रोगों को दूर करती है। इसलिए रिलेशनशिप्स में जाना और जरूरत पड़ने पर उससे बाहर निकलना, यह आपकी उम्र की इस तैयारी के समय की अनिवार्यताओं में से है। इसलिए यह मत मानकर चलिए कि आपको ऐसा करना ही नहीं है। करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिलेशनशिप्स की हैंडलिंग एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसे समझिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी इन हेल्दी रिलेशनशिप्स, डोंट बी इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, 1, एंड सेकेंड, देयर इज अ कॉस्ट टू पे। उस कीमत को पहले से पहचानिए और उस कीमत का ध्यान रखते हुए रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। इफ द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव एंड हेल्थी, इट्स गोना हेल्प योर एस्पिरेशंस, इट्स गोना हेल्प योर प्रिपरेशन, इट्स गोना हेल्प योर होल जर्नी, एंड इट विल मेक योर जर्नी लवेबल, लिवेबल। वो आपको एक तपस्या जैसी नहीं लगेगी, वो आपको एक कष्ट जैसी नहीं लगेगी। सो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट डोंट बी इन रिलेशनशिप, बट मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. Either it is supportive of your goal of your preparation, or at least be neutral to that. There should not be an additional effort जिसकी वजह से आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तरफ जा रहा हो, आपकी सहजता बाधित हो रही। तो रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चाहेंगे तो इस पर हम बाद में एक विस्तार से कभी वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह पहचानना, कम से कम पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन की तरह, पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन की तरह जरूरी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि रिलेशनशिप हमेशा डिस्ट्रैक्टिंग ही होंगी। कई बार दे हेल्प यू टू फोकस, सो विच इज गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, अब वे चीजें आ रही हैं जो कि थोड़ी सी टेक्निकल होती जाएंगी। इनमें से बहुत सारी चीजें मेरे अनुभव से निकली हुई चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो, इसलिए आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मसलन एक चीज है कि आप एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो, जिसे हम कोचिंग मेंटरिंग कहते हैं, उसकी अधिकता भी है। अगर मान लीजिए आप एक दिन भर के वही 12-14 घंटे जो आपके पास हैं, उसमें से 6, 7, 8 घंटे कोचिंग और कोचिंग की रिक्वायरमेंट को दे रहे हैं, तो वो ये जो एक्सेसिव कोचिंग है, ये कई बार आपकी लर्निंग को
लर्निंग की प्रक्रिया को पैसिव बना देती है, आपको एक डिपेंडेंसी में लाती है। आप खुद सोचने, खुद सीखने, प्रयास करके सीखने के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जबकि लर्निंग इज एसेंशियली एक्टिव प्रोसेस। पैसिव लर्निंग एक तो कम मात्रा में होती है और दूसरा बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाती है, स्टे नहीं करती, रुकती नहीं। तो आप लगातार क्लास कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको पूरा यकीन है कि आप सीख रहे हैं, आप कभी कभी नोट्स भी ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रजिस्टर कम हो रहा है, क्योंकि पैसिव लर्निंग की लिमिटेशन है। अटेंशन की भी लिमिटेशन है, रिटेंशन की भी लिमिटेशन। आपका दिमाग किस पर ध्यान दे सकता है और कितना याद रख सकता है, यह पैसिव लर्निंग में कम होता है। जब आप एक 500 विद्यार्थियों, 800 विद्यार्थियों या 400 विद्यार्थियों की क्लास में बैठे हैं, तब आप एक कुर्सी भर हैं, उतना ही सीख रहे हैं जितना कुर्सी सीख रही है, क्योंकि आपने उसके लिए एडिशनल एफर्ट नहीं दिया। कभी कभी आप जब नोट्स लेते हैं तो एडिशनल एफर्ट की वजह से कुछ रिटेंशन बढ़ता है। तो मेक श्योर दैट योर लर्निंग इज एक्टिव लर्निंग एंड नॉट पैसिव लर्निंग, एंड द एक्सेसिव कोचिंग इज नॉट फोर्सिंग डिपेंडेंसी इन यू, दिस बिकॉज दैट इज अनदर डिस्ट्रैक्शन। यह आप में आत्मविश्वास को भी बहुत गिरा देता है। आपको लगता है कि आपने 4 घंटे की क्लास की, गलतफहमी हो गई कि आपने उसे सीख लिया, लेकिन सच्चाई में कुछ रिटेंशन हुआ नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, वो एक डिस्ट्रैक्शन हुआ। बाद में आपका आत्मविश्वास और कम हो गया कि इसका मतलब 4 घंटे में मैं कुछ सीख ही नहीं पाता हूं। इसलिए डोंट गेट इनटू दिस एक्सेसिव कोचिंग थिंग। जितना जरूरी है केवल उतना शामिल होइए और एक्टिव लर्निंग को अपनी डेली एक्सरसाइज बनाइए। कुछ हिस्सा जरूर रखिए जिस समय आप इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहे होंगे। आप केवल कोचिंग और वीडियोस और उसके भरोसे नहीं होंगे, आप जिसे हम रिसर्च माइंडसेट कहते हैं, उससे ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे। केवल नोट्स के भरोसे और केवल क्लासेस के भरोसे नहीं होंगे। यू विल एक्चुअली बी लर्निंग, बिकॉज ये आपके मस्तिष्क को ट्रेन करता है एक्टिव लर्निंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी किस्म की दूसरी चीज बिल्कुल इसी स्तर पर जो चलती है, वो आपकी जो स्टडी मटेरियल और उसमें भी खास तौर से पिछले सालों के सवाल, उन पर जो आपका ओवर डिपेंडेंस है, ओवर एम्फेसिस है, वो भी एक वजह है जो डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैटर्न्स को जानना अच्छा नहीं है, ट्रेंड्स को जानना अच्छा नहीं है, देखना चाहिए क्या सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन केवल उन सवालों और उन्हीं के नोट्स बनाने के आधार पर आप ये माने कि आपकी तैयारी हो रही है, ये अपने आप में एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज है, क्योंकि एवरीबॉडी इज डूइंग इट। यू नीड टू नो व्हाट लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस वर, बट ओनली वंस और ट्वाइस। ओवरऑल आपका जो फोकस है वो रियल, जैसा मैंने कहा, एक्टिव लर्निंग पर होना चाहिए। एक आध बार पुराने कोर्सेज किए जा सकते हैं, पुराने क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी कोर लर्निंग का। कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए ओवर डिपेंडेंस, ओवर एम्फेसिस मत रखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, काफी है। तो ये एक अलग डिस्ट्रैक्शन हुआ था। कुल मिलाकर अब तक के वीडियो में हमने जो बातें की है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्र के विद्यार्थियों को जो सीखना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखना चाहते हैं या अन्यथा अपनी उम्र के हिसाब से जो उनकी डिग्रियां हैं उनके लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। हमने डिस्ट्रैक्शंस में समझा कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है। हमने डिस्ट्रैक्शंस में ये समझने की कोशिश की कि कैसे आपका फोन एक डिस्ट्रैक्शन है। हमने समझा कि कैसे रिलेशनशिप अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, एक्सेसिव कोचिंग एक डिस्ट्रैक्शन है, और ऐसे स्टडी मटेरियल और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन पर एम्फेसिस, ओवर एम्फेसिस, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। इसी क्रम में एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन जिस पर मैंने पहले चूंकि पूरा वीडियो बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पूरे वीडियो को देख लें, लेकिन उसे मेंशन करना यहां पर जरूरी है, वो है पीयर प्रेशर और कंपैरिजन। हमने पूरा वीडियो इस पे बनाया है पीयर कंपैरिजन पे, उसे देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये अहम डिस्ट्रैक्शन है जब आप लगातार अपनी प्रोग्रेस को अन्य लोगों की प्रोग्रेस के साथ तुलनात्मक नजरिए से देखते हैं और बार बार आप अपने अंदर एंजाइटी और सेल्फ डाउट को भरते फिरते।
नुकसान होता है इससे, स्वाभाविक है कि होगा। आपको बार बार लगेगा कि मैं या तो कम पढ़ रहा हूं या कम सीख रहा हूं या मेरी आउटकम कम है, और इस तरीके से आप लगातार खुद के प्रति संदेह में भर जाएंगे। तो कभी कभी आप एकाध तुलना कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको पीयर प्रेशर और पीयर कंपैरिजन, इन दो चीजों से डेफिनेटली बचना है। ये एक अन्य डिस्ट्रैक्शन था। अब केवल दो महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन बचे हैं जिन पर मैं आज की इस बातचीत में चर्चा करूंगा। और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिन पर हम कभी भविष्य में चर्चा कर सकते हैं। मैंने अभी तक इनमें से सभी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है ये नहीं बताया। वो एक अलग डिमांड करता है, एक अलग विस्तार से चर्चा की डिमांड करता है। मसलन रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा कि वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा की जरूरत है, क्योंकि आपकी उम्र में रिलेशनशिप इतना अधिक समय, ऊर्जा और ध्यान, अटेंशन ले रहे हैं कि वो आपको अपने जो मुख्य काम है उसे कई बार भटका दे रहे हैं। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए उस पर शायद अलग से सलाह देने की जरूरत है। मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैं उसके लिए सबसे सही व्यक्ति हूं, लेकिन कम से कम आप उसे पहचाने तो सही, इसलिए यह वीडियो बनाया गया। अब जिन दो चीजों की बात करनी रह गई है उसमें मैं बार बार चर्चा करता रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी अक्सर उसे नजरअंदाज करते हैं। मेरी उम्र आप लोगों से निश्चित तौर पर, अगर आप अभी एस्पिरेंट या कैंडिडेट वगैरह हैं, तो कुछ ज्यादा है, और उसे आप मेरे बुजुर्ग के या सीनियर व्यक्ति के अनुभव के तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, ये जो काम आप करते हैं, तैयारी का, पढ़ाई का, अपनी जिस भी उद्देश्य के साथ आप लगे हुए हैं, इसकी एक कीमत आपका स्वास्थ्य अदा करता है। और परिवार के किसी बड़े की तरह मेरी चिंता आपका स्वास्थ्य है। बहुत बार हम इसे गर्व का विषय मान लेते हैं कि हम समय से खाना नहीं खाते। देखिए, हम लगातार पढ़ते हैं, अपने लंच को डेफर कर देते हैं, लंच की जगह पे कुछ ऐसे ही 2-4 बाइट खा के काम चला लेते हैं, या नींद को लेकर हम जो है गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, पूरी नींद नहीं लेते। 7-8 घंटे की नींद आपकी जरूरत है, शरीर की जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक दिन की रेस नहीं है, मैराथन है, लंबी यात्रा है। इसलिए आपकी डाइट ठीक हो, आप ठीक ठाक नींद लेते हो, व्यायाम करते हो, ये बहुत जरूरी चीज है, आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। इनके साथ समझौता करके आप मूलतः अपनी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं, अपना फोकस कम करते हैं, अपनी तैयारी की समझ कम करते हैं। आप तो कीमत क्या चुका रहे हैं? वही जिसकी वजह से आपका दावा है कि आप इन चीजों को करते हैं। और ये तो फिजिकल हेल्थ की बात थी, इसी तरह से मेंटल हेल्थ की भी बात है। तो प्लीज अपने हेल्थ इश्यूज को नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मुखर्जी नगर या करोल बाग की गलियों में जाएं और कुछ पुराने एस्पिरेंट्स को पकड़कर पूछें और जानने की कोशिश करें कि सबसे बड़े नुकसान आपको किन मुद्दे पर होते हुए दिखाई दिए हैं, तो आपको पता लगेगा कि हेल्थ की वजह से बहुत लोगों को अपने अटेम्प्ट छोड़नी पड़ती है, या असफल हो जाते हैं, या लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे होते हैं पूरे साल, फिर अपीयर नहीं होते, उनको लगता है अटेम्प्ट वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान पर्याप्त मात्रा में नहीं रखा होता है। तो समझिए, जैसे आपके माता पिता या आपका बड़ा भाई आपको समझाए, वैसे ही मैं समझा रहा हूं। हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज एक सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन में से हैं एस्पिरेंट्स के लिए। एंड द फाइनल वन, लास्ट वन, I don't have any suggestion for that, but I know from my experience that this is the real distraction everybody is facing, and without realizing that it is a distraction, and that is the family and the social obligation. फैमिली के संदर्भ में घर से रोजाना फोन आ रहा है, घर से रोजाना बातचीत हो रही है, कभी आपको किसी त्योहार के लिए, कभी किसी को शादी के लिए, कभी ऐसे ही मिलने के लिए आप पर दबाव है कि आप आ जाइए, और आप नहीं आते हैं तो फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है। या मान लीजिए घर में कोई इशू चल रहा है, घर में कोई तनाव चल रहा है, कोई आर्थिक सामाजिक किस्म की परेशानी चल रही है, घर में किसी किस्म की बीमारी चल रही है, तमाम चीजें हैं, ये सब आपको ऑक्यूपाई रखते हैं।
आपको रोजाना ये जरूरत महसूस होती है कि फोन किया जाए, बात की जाए, जरूरत हो तो चला जाए, वहां पहुंच जाएं, या उनको यकीन दिलाएं कि नहीं नहीं आप काम ठीक से कर रहे हैं। ये जो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, अब इसका कुछ किया जा सकता है कि नहीं, इसका दावा मैं नहीं कर सकता, पर मुझे याद है कि जब आदर्श विद्यार्थी पंचलक्षणम बताए जाते थे कि कैसे बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, आदर्श विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें जो गृह त्यागी है, यह गुरुकुल परंपरा से हमारे यहां विद्यार्थियों का एक लक्षण माना जाता है। जो आपका समय है, तैयारी का समय, आपकी पढ़ाई का समय, उस समय आपको अपनी घरेलू जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे खुद को थोड़ा इंसुलेट करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल मत लीजिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें ओवर इंटेलिजेंस से अगर थोड़ा सा बचेंगे, तब आपके लिए ये डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से कम हो जाएंगे। अदरवाइज परिवार और घरेलू मामले, रिश्तेदारियां, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली चीजें हैं। उसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको आज 1 घंटा फालतू दे दें तो इससे आपकी मांग कम हो जाएगी, इससे उल्टा आपकी मांग बढ़ जाएगी। कल आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, अगले दिन हो सकता है आपको 2 घंटा देने पड़े। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य सोशल ऑब्लिगेशंस की बात है। आज दोस्त का बर्थडे है, आज किसी के यहाँ कोई और दूसरी वाली पार्टी है, आज कोई कॉलेज की छोटी सी पार्टी है, और आज क्लबिंग करनी है, और आज ये सब जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, इसको थोड़ा सा राशनिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है। ये केवल उतना समय नहीं लेती जितने समय में आप गए हैं, ये उस समय से पहले और समय के बाद दोनों चीज लेती है, और आपकी स्मृति का एक हिस्सा लेती है, आपकी मेमोरी का एक हिस्सा लेती है। तो इसको थोड़ा राशन करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ी सी राशनिंग करने की जरूरत है। ये एक अन्य डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी तैयारियां प्रभावित होती हैं। तो ये कुल मिलाकर एक मोटी सी सूची भर थी, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इतने अनुभव ने मुझे यह बताया है कि या तो विद्यार्थियों के पास ये बहाने के रूप में या वास्तविक बाधा के तौर पर होती हैं ये चीजें, जिनकी वजह से उनका जो मूल काम है उसकी दक्षता प्रभावित हो रही होती है। अगर आप इनको पहले से ध्यान रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये समस्याएं आने वाली हैं। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगी कि इन समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाना है। और अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, तब आपको पता होगा कि यह मामला मेरे हैंडल किए जा सकने की क्षमता से थोड़ा परे जा रहा है, इसलिए चलिए इसमें कोई हेल्प ले लेते हैं, किसी प्रोफेशनल हेल्प को ले लेते हैं, किसी सीनियर से बात कर लेते हैं, किसी पेरेंट से बात कर लेते हैं, या किसी मेंटर से बात कर लेते हैं, ताकि कोई पद्धति निकले जिससे कि इसे हम हैंडल कर सकें। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी 3 साल की, 3.5 साल की, 2.5 साल की तैयारी का आपका इरादा है, तो उसमें आपको परेशान करने के लिए, भटकाव के लिए उपस्थित तो होंगे ही, आपके रोकने से गायब नहीं होंगे, खुद को एक कमान खींच लेने से भी गायब नहीं होंगे। आपके पास एकदम तय रणनीति होनी जरूरी है। तो दोस्तों, ये वो चीजें थी जिन पे मैं आज आपसे चर्चा करना चाह रहा था। यदि आप इनमें से किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर ज्यादा परेशान हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उनका उत्तर दे सकूं, या यदि आवश्यकता हो तो उन पर अलग से एक वीडियो बना सके। शुक्रिया।